हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कृष्ण जन्म की कथा। कृष्ण जी का जन्म कब हुआ था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी रात थी। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। मथुरा के कारागार में ठीक मध्य रात्रि को देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र का जन्म हुआ। अचानक एक अद्वितीय प्रकाश फैला और शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण प्रकट हुए। वसुदेव ने उनका दर्शन किया। भाव विभोर होकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिरकर भयभीत स्वर में बोले, अहो भाग्य प्रभु, जो आपके दर्शन हुए। मुझे भय है कि यदि किसी ने भी आपके इस दिव्य रूप को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। कृपया आप अपना रूप परिवर्तित कर लें। भगवान मुस्कुराए और अपनी माया से उन्होंने सुंदर शिशु का रूप धारण कर वसुदेव से कहा, यदि तुम कंस से भयभीत हो तो तुरंत मुझे अपने मित्र नंद जी के घर गोकुल पहुंचाकर सोई हुई यशोदा के बगल में सुला दो और योग माया जिसने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया है उसे ले आओ। बच्चे को गोद में उठाते ही वसुदेव जी की जंजीरें स्वतः खुल गईं। कारागार के सभी पहरेदार गहरी निद्रा में चले गए और कारागार के द्वार खुल गए। अंधकार में मार्ग प्रकाशित हो गया। वसुदेव ने पुत्र को सूप में लटाकर अपने सर पर रखा और बारिश की काली रात में निकल पड़े। शेषनाग ने दैव रूप शिशु को वर्षा से बचाने के लिए अपने फन का छत्र बनाया। उफनती अथाह यमुना ने 2 भागों में बंटकर बीच से वसुदेव के लिए मार्ग बनाया। यमुना पार कर वसुदेव गोकुल पहुंच गए। पूरा गांव सोया हुआ था। नंद जी के घर पहुंचकर अपने नवजात शिशु को यशोदा को के बगल में सुला दिया और कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। कारागार में पहुंचकर शिशु को देवकी के पास लिटाते ही द्वार स्वतः बंद हो गए। वसुदेव जंजीरों में जकड़ गए और पहरेदार जाग गए। कन्या का रुदन सुनकर पहरेदारों ने भागकर कंस को शिशु के जन्म की सूचना दी। सूचना पाते ही सोया हुआ कंस बेतहाशा भागकर कारागार पहुंचा। हाथ में तलवार लिए हुए कंस के रौद्र रूप को देखकर भयभीत देवकी गिड़गिड़ाती हुई बोली, हे कंस, तुमने मेरे सभी पुत्रों का वध कर दिया है। अब तुम मुझ पर दया करो, मेरी इस कन्या का वध मत करो। कंस पर बहन के विलाप का कोई असर नहीं हुआ। उसने विलाप करती हुई देवकी से कन्या को छीनकर ज्यों ही पत्थर पर पटकना चाहा, त्यों ही कन्या रूपधारी योग माया ऊपर की ओर उड़ गई और दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित अष्टभुजाधारी देवी अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। जोरों को अट्टहास हुआ और आवाज़ आई, अरे मूर्ख, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा। तेरा वध करने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। तू अकारण ही निरीह बच्चों को मारता रहा है, इसकी सज़ा तुझे अवश्य मिलेगी। यह कहकर देवकी अंतर्ध्यान हो गई। कंस यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कर उनसे क्षमा याचना करता हुआ बोला, मुझ पापी को आप दोनों क्षमा कर दें। मैंने आपकी सभी संतानों का वध कर दिया है। मेरी धूर्तता के कारण मुझे मेरे शुभ चिंतकों ने भी त्याग दिया है। मैं नहीं जानता मेरे भाग्य में क्या बदा है। तो फ्रेंड्स, ये थी कृष्ण जन्म की कथा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई।